है, जो सोच रहे थे वो मिल गया। सर करोड़पति इन लोग काम हाँ। जा, तू तक नहीं मांगेगा। इसमें कोई जंतर मंतर होगा जरूर। और 200 छोड़ दिया आपने केवल। नहीं, बाप रे बाप। सब इन्हीं का है, हैं? सब इन्हीं का है, इन्हीं के आशीर्वाद से जो है। सब लाओ। अरे बहुत मोटा माल है। देखिए ना, हाँ। अरे दादा ये सब जब जरूरत पड़ेगी तो सब मेरा हो जाएगा। हाँ, उसमें ये। कहीं कोई नहीं, हाँ। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। कोई दिक्कत नहीं। इन्हीं का है। टोटल चीज नहीं का हमको हमें फक्र होता है गरीबों को हाँ, क्या कह रहे हो आप? हमें फक्र होता है कि हम इनके साथ हैं, गरीबों को मदद होता है और जो भी है इन्हीं का है। पैसा ऐसी जगह जा रहा 7 बार है जहाँ वो जरूरतमंद लोग हैं। उनका जेब चेक कर लिया आपने। ये लोग साथी लोग आते हो तो पैसा घर रख के आते कहाँ हो। रखा है, कहाँ रखा है, का है घर कहाँ रखा ये लोग ऐसा करते हैं, इन लोगों के पास पैसा ज्यादा है, 2-3 लाख गाड़ी में चुपचाप रख देते हैं, 10,000 रख लेते हैं। ऐसा सांसद नहीं देखा, ऐसा घर नहीं देखा। लुटियंस में ये 17 बलवंत राय मेहता लेन पप्पू यादव का घर है। ये घर नहीं, न्याय का मंदिर है साहब। और न्याय का मंदिर कैसे, लिखा भी है यहाँ पर न्याय होता है और सुनवाई होती है और जो समस्याएं हैं उसका निपटारा होता है। ये जो दृश्य आप देखने को मिल रहा है, पूर्णिया के लिए अलग है, पटना के लिए अलग है, दिल्ली के लिए अलग है और हर जगह के लोग आ सकते हैं उनकी यहाँ सुनवाई। 5 बार निर्दलीय सांसद, 1 बार निर्दलीय विधायक, आरजेडी में, समाजवादी पार्टी में, एलजेपी में, कांग्रेस में, बहुत सारे रंग हैं। पप्पू जी आपका स्वागत है। नमस्कार। ये न्याय का मंदिर है, नमो बुद्धाय, जय भीम। कह रहे हैं न्याय का मंदिर है। ये सेवा आश्रम है। जी। न्याय का मंदिर का तात्पर्य है कि जहाँ से सारे रास्ते इंसान के बंद होते हैं वो रास्ते शुरू हो जाए। अच्छा। वहीं से पप्पू का, उसके बेटे का, सेवा का रास्ता शुरू होता है। हाँ। न्याय से तात्पर्य है कि हर व्यक्ति का न्याय कल नहीं, 1 घंटे बाद नहीं, तुरंत तुरंत। और उसकी मदद हो, सेवा हो। तो न्याय का मंदिर का सवाल है कि यहाँ झूठ नहीं हो सकता, सच के अलावा कुछ नहीं हो और राजनीति नहीं होगी। इसकी पूरी कैंपस में कोई राजनीति नहीं होगी। अच्छा। कोई जात पात नहीं होगा, कोई हिंदू मुसलमान नहीं होगा, हाँ। कोई बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं होगा। हाँ। वो इंसान होगा और वो भगवान होगा मेरे लिए। और भगवान के साथ सिर्फ सेवा कर सकते हैं, न्याय हो सकता हाँ। और गरीब होगा। है। और गरीब मतलब गरीब नहीं, सभी जात, अच्छा। सभी वर्ग, सभी समुदाय, हाँ। सभी सब समाज के लोग होंगे, उसमें कोई बहस नहीं है। और मैं समझता हूँ कि गरीब तो है ही टोटल, लेकिन जो भी लोग आएंगे, चाहे वो आधार कार्ड हो, ये जनता दरबार है, जनता दरबार। लोग बैठते हैं, हाँ। ये आधार कार्ड है हाँ। यहाँ। अच्छा, जनता दरबार में क्या होता है? जनता दरबार में लोग बैठते हैं, सभी लोग हम मिलते हैं। अच्छा। और ये स्वागत कक्ष है, रिसेप्शन है। यहाँ आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ कार्यालय से बनता है। हाँ। यहाँ आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस सब हाँ, सरकार है ये आधी। हाँ, अगर लोग काम करने में अक्षम है। एक चीज नहीं लिखा है, पता नहीं। यहाँ रेलवे बुकिंग। हाँ। रेलवे बुकिंग भी यहीं से? हाँ, टोटल ऑन स्पॉट जी, सारा काम। जी, ये ऑफिस है आपका? ये कार्यालय है, ये पॉडकास्ट रूम है। अच्छा, ये तस्वीर मैं देखना चाहता हूँ और दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ जो पप्पू यादव का वहाँ भी रियल पिक्चर है, इसमें दिख रहा है गरीबों के साथ बाढ़ में और गरीबों के आंसुओं को पोंछते हुए। अच्छा, ये जो तस्वीरें हैं अक्सर हम लोग मीडिया में देखते हैं, वो आज आपके इस न्याय के मंदिर में घर पे, बंगले पर लगी हुई है। ये एक जो तस्वीर है, अक्सर मैं देखता हूं कि आप कहीं भी ये खाना खा लेते हैं, कहीं देखिए नाव पे बैठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं, तो ये स्टंट है कि है? कहीं देखिए ना, हाँ। कहीं भी बैठे हुए हैं। अच्छा, एक बात बताइए। हाँ। ये स्टंट होता तो कोरोना में हम भी मर गए होते।
हाँ ये जो बाढ़ देख रहे हैं, जो पटना आई थी, ब्लड इन्फेक्शन हो गया था, हाँ हाँ तो हमको बचने की क्या उम्मीद थी? वो देख रहे हैं। तो कोरोना में सब लोग मरे, हम तो 10,000 लाश उठाए। 10,000 लाश। जी, घर वाले रोके नहीं क्या? ये घर वाले रोके ही, हाँ। तकलीफ भी हुई और कई तो है, वो परिस्थितियां हैं, वो हालात अच्छे नहीं हैं। मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पे जो परिस्थितियां थी बिल्कुल डिफरेंट था इधर। अब देख ही रहे हैं जो लोग स्टंट करते हैं उनको भी कहिए स्टंट करें, ऐसा स्टंट सब लोग करें, हाँ क्या दिक्कत है? हाँ यदि मैं स्टंट कर रहा हूँ, हाँ ये कोसी है, ये महानंदा है, ये गंगा है। हाँ। ये क्या है? कोसी, महानंदा और गंगा? महानंदा नदी है, हाँ, कोसी मैं समझ नदी गया, है, लेकिन ये नाम जो रखे। गंगा। ये इसमें जो भी लोग क्षेत्र से, अच्छा। जो भी ऐसे लोग जनप्रतिनिधि हाँ आते हैं, उनके ठहरने की व्यवस्था है। वो बीमार हों, किसी कामों के लिए हों, हाँ। वो तो उनके लिए ये रुकने की आपने व्यवस्था की अपने बंगले में? ये उसके बाद ये पॉडकास्ट रूम है। पप्पू जी, सबसे खास बात इन तस्वीरों में गरीबों के आंसुओं को पोंछते हुए, उनको पैसे देते हुए, उनको दुलराते हुए, उनको कंधा देते हुए, ये जो तस्वीरें हैं, ये कहाँ से प्रेरित करती हैं आपको? यही तो लाइफ है मेरी। हाँ। ये तो घर से बाय बॉर्न प्रेरित करती है। आप देखिए, हाँ ये यहाँ पर हम जिससे मिलना होता है, हाँ। अलग भी मिलते हैं। और ये सेवा आश्रम है। सेवा आश्रम बंगले के अंदर ही? जी, अच्छा, ये सेवा आश्रम क्या है? सेवा आश्रम है जो देश भर के या बिहार के, ये किचन है। हाँ इसको खोलवाओ यार। हाँ। ये क्यों यहाँ ऐसे है? ये पूछो उसको, बोलो ये क्या है भैया? अपने बंगले के क्या है? रात में कैसे? अपने बंगले के अंदर आपने ये सेवा आश्रम खोल रखा है? नहीं, ये बाय बॉर्न है, ये नेचर आज नहीं है। हाँ। तो बोलो, ये अलग अलग कमरे हैं? ये अब एक फैमिली तो एक ही में रहेंगे। तो ये क्या मतलब, ये जो लोग आपके क्षेत्र से, इलाके से आते हैं, पूरे जिनको बिहार इलाज से। कराना है, पूरे बिहार से आते पूरे हैं? बिहार से और अलग स्टेट से भी कोई गरीब आदमी आएगा, हाँ। तो वो नहीं आप पूछ सकते ना। देश भर के आप गरीब या आम आदमी से पूछेंगे कि आप किस स्टेट से है, हाँ। कैसे हैं, हाँ। ये नहीं हो सकता। आप इसको समझिए। मतलब ये कमरे हैं और आपने यहाँ बनवाया हुआ है, और ये लोग दूर दराज से आए हुए हैं, और सब यहाँ रुकते हैं, खाना अपना बनता रहता है, आपके किचन से आता है, और फिर एम्बुलेंस की भी व्यवस्था है, सब हॉस्पिटल। ये लोग अपने अपने खाना भी बना सकते हैं। हाँ। और बच्चे को लेकर के, आप सोचिए कोई माँ बीमार है, हाँ। किसी की पत्नी बीमार है, किसी का हस्बैंड बीमार है, किसी का भाई बीमार है, किसी का बहन बीमार है, तो आप अंदाजा कीजिए कि क्या परिस्थितियाँ थी। आप दिखाइए जरा, ये ऐसा न्याय का मंदिर, और ऐसा किसी भी सांसद के घर में ऐसी व्यवस्था इस पूरे दिल्ली के लुटियंस जोन में नहीं है। हमने बहुत सारी विधानसभाओं को देखा, बहुत सारे विधायकों के घर को और बंगलों को देखा, मंत्रियों के घर बंगलों को देखा, लेकिन ऐसा घर आपको देखने को नहीं मिलेगा। मैं दावा करता हूं कि हिंदुस्तान में किसी भी सांसद के यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं होगी। ये जो अलग अलग कोटा केबिन बने हुए हैं, ये जो लोग हैं, ये चाहे यूपी के हों, चाहे बिहार के हों, हिंदुस्तान के किसी भी कोने से हों, अगर पप्पू यादव के घर पर पहुंचे हैं, गुहार कर रहे हैं कि मुझे मदद चाहिए, तो उनको ये घर और ये कमरे अलॉट किए जाते हैं, खाने की व्यवस्था की जाती है। और ये देखिए, सारे लोग अपना खाना बनाते हैं या इनके किचन से आता है। बहुत सारे लोग यहाँ इकट्ठा भी हैं। ये एम्बुलेंस की भी सुविधा देते हैं कि एम्बुलेंस है, आप एम्स में जाइए, सफदरजंग हॉस्पिटल में जाइए, जिला चिकित्सालय में जाइए, लोहिया हॉस्पिटल में जाइए, जहां जिसका इलाज हो सके वहां ले जाते हैं। और कम से कम पप्पू भाई, हमें लगता है कि 10 लोगों का आपने डिप्लॉय किया होगा कि लोग इन लोगों की देखभाल करें। हाँ, 8 से 9 लाख 9 लोग हैं। मुझको लगता है कि
सफदरजंग है, अस्पताल है, जी। एम्स है, जो जहाँ सुविधा है, जहाँ लगता है कि वहाँ करना चाहिए, वहाँ 8-9 लोग हैं जो लगातार काम करते रहते हैं। मुझको लगता है कि ये परिस्थितियाँ जो अस्पताल की परिस्थितियाँ हैं वो बिल्कुल बहुत डिफरेंट है। और इलाज इस देश में सबसे महंगा इलाज होता है। महंगा। एक बार मैं चाहता हूँ इन लोगों का आपके साथ चलकर दर्शक बुला देखना लेते चाहते हैं सब लोगों के रूम में। जो अभी मैं कल आया था तो देखा था आप हाल चाल पूछ रहे थे मैंने कि पहले कैसे भी कहाँ आपको देखा। कहाँ गया, क्या इलाज। देखिए यहाँ खाना बन रहा है। वो शाम में अभी यहाँ पे? अभी चला जाता है। अच्छा। बाहर में खाना बनावा ना, हाँ भीतर में क्या बना? हाँ हाँ। भुजिया खाइएगा आप? अच्छा भुजी, आप यहीं खाना भी खा लेते हैं इन्हीं लोगों के बीच में बैठ के? हाँ? यहाँ भी दादी ये भी झांक रही हैं, देख रही हैं कि सांसद जी आए हैं। हाँ, कि कुछ हाल बने चाल- लो के कुछ बने लो। नहीं ओ तो थोड़ा तो कमी कहाँ से थोड़ा तो देखबे में चीज में पिछला बार दिए थे। जो बेटा है साथ में है 2 महीने से आके कमाने वाला कोई नहीं है, चलने नहीं पता है। इनका ऑपरेशन हुआ है सब लोगों का? अभी हैं? होगा, होगा। इलाज चल रहा है इसका। अच्छा, तो कहाँ से आई हैं आप? पूर्णिया से। अच्छा अच्छा, तू कहाँ से ला? पूर्णिया बिहार से। हाँ इलाज चल रहा है यहाँ पे? हाँ चल रहा है। अच्छा, अच्छा ये तू कहाँ से ला? कहाँ आप कहाँ से आई हैं? कटिहार। जिला से बात। कटिहार से। हाँ तो इलाज कराने आई हैं? हाँ, उसका हार्ट का बीमारी है, हाँ। उसी का इलाज करते हैं 3 महीना से। वो चलने नहीं पता है, 2 जन पकड़ करके तब बाथरूम में जाते हैं। 3 महीने से आप यहीं हैं? हाँ यही है बाबू। सांसद जी के आवास में, इन्हीं के घर हाँ, में? हाँ उसी का घर पप्पू जी के? हाँ वही मदद दिया है, उसी का घर में रहते हैं। अच्छा। हाँ वही मदद दिया है। आप भी कहाँ से आए हैं चाचा? कटिहार जिला से। कटिहार से। यही इलाज चल रहा है? हाँ यही चल रहा है, ऑपरेशन हो गया। तो सांसद जी के घर पे रुके हुए हैं? भैया ये सारे लोग यहीं से आए हुए हैं? यहाँ पे हर जगह के लोग हैं। अररिया हो गया, कटिहार हो गया, पूर्णिया हो गया, फारबिसगंज हो गया। ऐसा नहीं कि पूर्णिया के ही लोगों को मदद करते हैं, ये हर जगह के लोगों को मदद करते हैं। हालांकि बिहार का कहीं का भी आदमी आ जाए वहाँ का आदमी को ये मदद करते हैं, ऐसा नहीं है। ये और भी जगह पे है लेकिन ऐसा नहीं है जैसा यहाँ पे ये मदद कर रहे हैं। वही सुविधा तो है ही है। जी, कहाँ से आए हैं? पूर्णिया जिला से। अच्छा। ये देखिए हाथ मिला रहा है आपको, अब पहचान रहा है। क्या बेटा, कौन है ये? पूरा पप्पू यादव। पप्पू पप्पू यादव। क्या है ये? पप्पू यादव। पप्पू यादव एमपी साहब हैं? क्या है, तुम्हारे दोस्त हैं क्या? हाँ हैं? हाँ मिलते हो इनसे? हाँ क्या करते हैं ये तुम्हारे लिए? इधर आ जा। क्या बेटा? अच्छा, तो और क्या आप कहाँ से आई हैं? पूर्णिया जिला। सलाम वालेकुम। पूर्णिया से। तो ये सब चल रहा है ठीक है। इलाज? हाँ उधर सांसद जी पूरा। आहा, ऐसे ऊपर ले जाए, भीतर ले जा मत लाई बाबू। ये क्या हो गया इनको? ये कहाँ से आई हैं? सुपौल जिला से है सर, अच्छा निर्मली प्रखंड। कहाँ से लाया? सुपौल जिला निर्मली प्रखंड। अच्छा, कल आया सर। तो इलाज यहीं होगा? जी सर, संसद के सर घर पे आए। हाँ। लाओ तू भीतर रूम, वहाँ जा, वहाँ जा, अच्छा। वहाँ जा, वहाँ जा। इनको यहाँ खड़े मत रखिए सर, आप अच्छा भीतर भीतर चक्कर आ जाता। अच्छा, जाओ आप अंदर जाओ, अंदर जाओ। कहाँ से आई हैं? लालपुर पंचायत से, मधेपुरा जिला से। मधेपुरा से। तो यहाँ इलाज कराने आई हैं? हाँ इलाज कराना है। हो रहा है इलाज? हाँ कैंसर हो गया, उसका इलाज हो गया, कराने के लिए आए हैं। कैंसर का इलाज कराने? हाँ सांसद जी मदद कर रहे हैं? मदद कर रहे हैं। अच्छा, जाएंगे पूर्णिया पैसा जिला से नहीं बिलोरी से। कितना रखो। तो ये कोई पूर्णिया से है, कोई मधेपुरा से है, कोई मालिक पटना पिला से दिया, है, जाएंगे। कोई गोरखपुर से है। बहुत सारे हम लोग। बुलाएंगे। देखिए दादा बैठे हुए हैं।
दादा कॉफी कहाँ से आए हैं आप? हम रुपौली से आए हैं, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, इलाज कराने? जी, इलाज कराने। आज मेरा 2-3 साल पहले से इलाज हो रहा था और इस बार पैसे नहीं, चेकअप पैसे में डर थोड़ा से सा कल बढ़ हो गया गया। था, जो इलाज करा रहे हैं और लगभग 10 दिन का और डर इलाज से है कल मेरा। होने के बोरे पीने पैसा तो नहीं यहाँ सांसद जी मदद कर रहे हैं? जी सर, मदद कर रहे हैं। आज तो ये देखिए, ये अलग अलग केबिन बने हुए हैं यहाँ पर। एक बार मैं दर्शकों को दिखाऊंगा कि ये जो केबिन बने हुए हैं, इसमें सारे जो अलग अलग जगहों से आए हुए बीमार लोग हैं वो यहाँ रहते हैं। उनके इलाज की व्यवस्था होती है। पैसा नहीं है तो पैसा भी दिया जाता है। एक बार केबिन भी दिखाऊंगा कि कितना बड़ा केबिन है और कैसे लोग यहाँ रहते हैं। ये देखिए, एक परिवार है जो जूस निकाल रहा है अपना, ये फल का, ताकि परिवार के लोगों को पिलाया जा सके। ये रहने की व्यवस्था है सारी। एक बार इधर दिखाना चाहूँगा। ये सारा, ये बलवंत राय मेहता लेन पप्पू यादव को जो सरकारी आवास मिला हुआ है, ये यहाँ पर ये केबिन के द्वारा यहाँ पर रहने की सारी व्यवस्था है और लोगों के इलाज की व्यवस्था है। पप्पू जी, ये कहाँ से भाव है? परिवार आज ये लाइफ लाइन है। जी। एमपी रहे न रहे, एमएलए रहे न रहे, हाँ। सारे स्टाफ यथावत दिल्ली रहते हैं। अच्छा। लोगों ने बहुत डिस्टर्ब किया कि यहाँ घर नहीं बना सकते हैं। हम छोड़ दिए। हमने कहा जब बना ही नहीं सकते, लोग ही नहीं रहेगा तो हम क्या करें। तो 1 साल हम नहीं आए। अच्छा। कोठी हमको 1 साल पहले मिल गई थी। हाँ। तो गवर्नमेंट डिस्टर्ब किया कि नहीं बना सकते। हमने कहा अपने पैसे से बनाने में आपको क्या कष्ट है। कोर्ट जाना पड़ा। कोर्ट फिर काफ़ी लड़ाई हुई सदन में, मामला हमने उठाने का धमकी दिया, तब जा कर के ये बन पाए। तो जो स्थिति है ना, देखिए लुटियन जोन में आप सब कर्म कीजिए। हाँ। लुटिए, जो दुनिया का हाँ। भोग भोगना है भोगिए, सुख भोगिए, हाँ। लेकिन गरीब आदमी नहीं दिखना, आम आदमी नहीं दिखना चाहिए। ये लुटियन जोन का मतलब है रईस ज्यादा लोग रहें, रही ज्यादा, सांसद रहें, सारा कुकर्मी पापी इसी में रहता। अरे बाप रे, देश को चलाने वाला और देश को बेचने वाला भी। हाँ, सब पापी इसी में रहता। हाँ। दुनिया का सारा कुकर्म साला पापी सब यही करता। अच्छा, वीडियो ना बनाओ बेटा। तो हाँ। एकदम मस्त रहो। अच्छा, आपके दिमाग में ये सेवा का जो भाव है वो बहुत पहले से है, तभी तो आप इंडिपेंडेंट जीतते हैं। बाप दादा ही जीतना हारना का क्या मतलब। हाँ। कोरोना था, हमको हरा दिया। हाँ। पटना का बाढ़ आया, हरा दिया। जनता अपने घर में होता ही नहीं है, दूसरे का होगा। आपको लगता है ये सब मेरा थॉट प्रोसेस ही नहीं है। हाँ। जितना पैसे पर वोट देना या जात पात करना, हाँ। हिंदू मुसलमान करना, ये आम आदमी की फितरत हो गई। हाँ। आम आदमी अपने बच्चों के लिए, अपने कैरियर के लिए नहीं सोचता है। हाँ। वो दूसरों गॉसिप करना, मतलब कितना गरीबी है बिहार में और देश में आपको पता भी है। 33,000 36,000 पर कैपिटा इनकम है, मतलब 6,000 रुपया महीना भी, मैक्सिमम 6 से 7 8 हज़ार रुपया मंथली। और कभी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं सर लाइफ लोग जीते कैसे हैं। सबसे ज़्यादा यदि लोग परेशान हैं तो वो मेडिकल सिस्टम को लेकर, फिर मोटेशन है, जमाबंदी है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, राशन कार्ड है। विदाउट पैसा आप कुछ नहीं कर सकते। आप इसको लिख लीजिए। बस यही एक सवाल आ गया। पैसा जब तक नहीं दीजिएगा, आधार कार्ड बन ही नहीं सकता, पैन कार्ड बन ही नहीं सकता, ड्राइविंग लाइसेंस बन ही नहीं सकता, राशन कार्ड बन ही नहीं सकता। सर बगैर पैसे के इस देश में कुछ नहीं हो सकता। और ये बचपन से हमको परेशान करता है। ये गलत लोग, हम किसी का घास काटने जाते हैं कि सबको हम ही से डर है। हमसे काहे का लड़ता है।
सही ये बात। जो नेता लोग हैं, पार्टी वाला लोग है, काय हमसे लड़ता है। हम ना तुमसे कुछ मांगते हैं, अभी बाढ़ आया 17 को जाएंगे पंजाब और वो हम 1 साल का अपना तनख्वाह दे दिया। हमने कहा कि हमको आप लोग का पैसा दे, हम वैसे भी तनख्वाह नहीं उठाते हैं। अच्छा, पेंशन भी नहीं? नहीं, पेंशन तो खैर भूल जाइए, इस सब। और हम कहीं घूमने नहीं जाते, अपने कोठी छोड़ के हम कहीं नहीं जाते, कभी होटल में खाना नहीं खाते। कॉफ़ी पीने का शौक है, कोल्ड कॉफ़ी, वो पीने जाते हैं सुबह। बाय बॉर्न कोल्ड कॉफ़ी पीने का शौक है। अच्छा, कोल्ड कॉफी। अभी तो गर्म कॉफी पी रहे हैं हमारे साथ। उसके बाद 1-2 बार के बाद कॉफ़ी घर में ही बनता है। हाँ, क्योंकि कहीं बाहर खाना नहीं, कहीं नहीं, पीना कहीं नहीं, नहीं, जाना नहीं, घर में खाना नर खाते हैं। नारायण की सेवा। अच्छा, पप्पू यादव के साथ बाहर का खाना हमको कभी पसंद नहीं हुआ, अच्छा। बड़ा बचपन से। हाँ जबकि हम चाइनीज उनीज कुछ कुछ खाते हैं। हाँ, एक सवाल है, बड़ा सवाल है। आपने कहा ना कि पैसे के बगैर कुछ नहीं होता। कुछ नहीं हुआ। आप तनख्वाह लेते नहीं, पेंशन लेते नहीं, फैक्ट्री चलाते नहीं, इतना पैसा कहाँ से आता है? हाँ, बड़ा सवाल है ना। अब चूंकि भाई अकेले तो खा नहीं रहे हैं, सवाल देखिए, अकेले नहीं खा रहे हैं आप। मैंने ये सब आपने मेरे सवाल, अच्छा, एक मेरा बात सवाल मुझे- देखिए, जो मेरा सवाल है वो जनता का सवाल एक है। सवाल है, ये है, मेरा सवाल पहले हो जाए। सुनिए ना, अब हम समझ गए। नहीं, समझ नहीं गए, मैं ये जानना चाहता हूँ। पत्रकार- अकेले नहीं, अकेले आप खाते नहीं, ये सारे लोग जो आपके क्षेत्र से अन्य जगहों से आए मेरी बात हैं, सुनिए इनके ना। इलाज में पैसा आप भैया, देते मेरी हैं? बात सुनिए ना। जी, टाटा बिरला के पास पैसा है, हाँ अदानी के पास है, हाँ अंबानी के पास है, हाँ सब साला जितना चोर बाबा है सबके पास है। हाँ, ये बाबा उबा को हाँ 10,000 करोड़ का एक बाबा है। हाँ, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में 1-1 लाख करोड़ का सोना चांदी ये सब रखा हुआ है। हाँ। हम भगवान और को नहीं मानते। कोई डेस्टिनी है उसको, ठीक है, हम कहते हैं हम उसी की कैरेक्टर पर चलेंगे। हम हाथ जोड़ गोड़ और नहीं जोड़ते। गरीब के अलावा मैंने जिंदगी में किसी का गोड़ नहीं जोड़ा। हम 7 सीएम से लड़े, पीएम हमको हम हाथ नहीं जोड़ते, अच्छा, नहीं कभी नहीं। मोदी जी सामने होते हाथ नहीं जोड़ते? सर वो रेस्पेक्ट है, कर लेते हैं किसी का भी। हाँ, ये जो आप सोचिएगा कि आई एम द सिलेंडर एंड सामने कौन कितना बड़ा आदमी है। सर जब मैं वोट लेने गया था ना, तो हम सब, हमको सब पता था कि जब हम चुनाव लड़ रहे थे पूर्णिया, सब पता था कि जितने ताकतवर पैसे वाले हमको हराना चाहेंगे, माफिया हराना चाहेंगे, नेता हराना चाहेंगे। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि हमको डॉक्टर का वोट नहीं चाहिए। सर लुटता है, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, MRI, जांच, दवाई जबरदस्ती लिखता है, करोड़ों अरबों रुपया कमाता है। अब उससे वोट लेके हम क्या करेंगे सर? तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले, और हम जब छोटा सा थे, MLA का चुनाव लड़ रहे थे सिंहेश्वर से, एक बार हमको लोगों ने कहा कि ये बहुत पैसा वाला ताकतवर आदमी है, वोट मांग लीजिए। हमने कहा यदि ये ताकतवर आदमी है तब तो इसके यहाँ और नहीं जाएगा, हम नहीं जाते। सर हम चले गए ना, तो वो अपना पूरी ईगो दिखाएगा गरीब आदमी। ओ कि पप्पू यादव जब हमारे पप्पू पास यादव है। वहाँ आ सकता है, नहीं नहीं। हाँ, और को इसीलिए हम पहले हम इन चोरों के यहाँ जाते ही नहीं, एकदम नहीं सर। हाँ, नेवर है टाटा, अच्छा, नेवर नेवर। गांव का कोई जमींदार होगा, उससे भी वोट नहीं मांगने जाएंगे, रेस्पेक्ट करेंगे, वोट तो नहीं मांगे। दरवाजे पे जाके उसका भाव नहीं बढ़ाएंगे। नहीं सर, वो शोषण करता है हाँ, आम आदमी, चाहे मेरा बाप दादा हो कोई हो। हाँ, यार गरीब आदमी को ह्यूमिलेशन करता है और अपने को ईगो दिखाता है। कि पप्पू से हमारे संबंध हैं, भाई वो संबंध नहीं सर, पप्पू यादव आता है, हमारे दरवाजे। मेरे यहाँ नेता आता है, MP आता है, मेरे बेटी में। सर ये नेता लोग रावण है, रावण नेता लोग रावण हैं। है भैया। तब कौन चीज है? जिसका जिसका इंटरव्यू आप लिए हैं वो सब क्या है? हाँ, एक नेता 1000 बच्ची के साथ बलात्कार किया, अपलोड है। कोई शोषण बाकी है? कहाँ से इतना बड़ा बड़ा पैसा आता है इन लोग? आप हमसे पूछते हैं, इन लोग के सबके पास पैसा है, सब लूटता है। वो लूटता है तो रखे रहता है।
और आप बांट अब हमसे बांटते पूछते रहते हैं पैसा सोते क्यों नहीं है? अरे बाप मेरे, आप ये मोटे पैसे वाले को लूट लेते हैं क्या कि इनको लूटो और गरीबों में बांटो? अच्छा एक बात बताइए, हाँ। साले ये चोर सब देगा पैसा? हाँ, ये डिप्टी मेयर, ये मेयर ये सब, हाँ। इन लोगों के पास इन लोग हमको पैसा देगा? पूछिए। इंजेक्शन लगेगा और देगा, नहीं ना देता है डर के मारे देगा, लगाओ इंजेक्शन दो। सर, नहीं देता है पैसा, हाँ, कोई नहीं देता है पैसा। ये सफेद भाई है। पोस्ट बढ़िया बढ़िया पहने हुए ना। भाई हम पैसा मांगेंगे नहीं देगा। हाँ, वो दरभंगा का है, डॉक्टर मुन्ना खान, अच्छा, मेयर है, 7 बार वार्ड काउंसलर है, डिप्टी मेयर रहे हैं। हाँ, अब पैसा मांगेंगे तो गायब हो जाएगा, हाँ, शायद 2 महीना नहीं मिलेगा। तो आप- कोई पैसा देता है हाँ, भैया? अदानी अंबानी को कितना पैसा है? अरे गिन ही नहीं पाएंगे हम। आप हमको एक काम कीजिए, उतना पैसा दिला दीजिए कि सब गरीब को हम भोरे से शाम हर गरीब के घर में हम अकेला 1 लाख रुपया पहुंचा देंगे अच्छा, रोजगार करने के लिए। वो तो मोदी जी कहते 15 लाख पहुंचाएंगे। भैया हम तो पहुंचाते हैं, वो तो कहते थे ना, हाँ, तो बाद में कह दिया ना कि जुमला था। हाँ, हाँ, आप पहुंचाते हैं? किसका नाम? हम तो पहुंचाते हैं। हाँ, किसका नाम? हर मर्डर किसका नाम ले लेते हैं? झूठ का ठेकेदार सबका नाम, बाप रे बाप। सर, इसीलिए भगवान को नहीं मानते हैं कि सब चोरे उचक्का बनता है इस देश में, सब गलते आदमी बनता है, एक भी सही आदमी नहीं बनता है। हाँ, मुख्यमंत्री, मंत्री, इसीलिए हम भगवान गरीब का स्थिति आप जाके चलिए ना सर, 100 रुपये नहीं होते हैं। हम तो देश के हर घटना में जाके पैसा दे आते हैं। कब भूकंप आया, छोटा सा थे, सब कुछ बेच बिकान के सर, इसी दिल्ली से 1 करोड़ का सामान ले गए थे बाय ट्रेन गुजरात। कहाँ गुजरात, कहाँ पूर्णिया, कहाँ पप्पू यादव गुजरात पहुंच में गए। गुजरात में भूकंप आया। हाँ, महाराष्ट्र में दंगा हुआ था, हम सर कम से कम 3 महीना रहे थे। हाँ, उत्तराखंड में बाढ़ आया, मर्द बचा ही नहीं था 7 गांव में, हम गोद लिए। और उस गांव में जितनी महिलाएं बच्ची थी सबको लगभग 3 साल तक हम पैसा भेजे। उड़ीसा में बाढ़ आया सर, उस दिन के बाद हमको चैन तेन नहीं है, कुछ नहीं बचा था। अंत में हम अपना उस दिन के बाद चैन पहनवे नहीं किए। फिर ना उतना पैसा होता ना कोई चैन। सर लास्ट में अपना चेन उड़ीसा में सब दे दी, बेचे, घर ही तो बेचे। ये पप्पू यादव जो है, जो नेता लोग हैं, ये जो बड़े मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और तमाम पार्टियों के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष सब हैं, ये लोग चाल है ना, हाँ, एक पीएम सीएम चाले तो ये लोग कोई दिल्ली ना आवे। सर कुछ भी कर सकता। अभी हमने 12 एम्बुलेंस दिया पूर्णिया को अपने पैसे से। हम सरकार के पैसे से कुछ काम नहीं करते। अच्छा, मेरे लिए मौत है। कोई निधि, कोई कुछ नहीं? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, मधेपुरा में थे, वहाँ की लड़कियों के लिए सारे यूनिवर्सिटी में बस, हाँ। सब जगह। पप्पू भैया एक सवाल का जरूर जवाब दे दीजिएगा। जी, ये बहुत अनसुलझा सवाल है। अब मेरा भी जो है ना, ये माथा पकड़ चकरा गया है, और आज से नहीं आपको कवर कर रहा हूँ, पार्लियामेंट में आपको कवर किया, हाँ, हर जगह देखा आपको, और तमाम आपकी एक्टिविटीज पे देखता हूँ। अच्छा सुनिए, पहले मेरा सवाल सुन लीजिए प्रभु। सर कोरोना में हम मरे क्यों नहीं? अरे हाँ, आप जो हमसे पूछते रहते हैं, सब घर में सुतल था, सब ऐशो आराम की जिंदगी मजे ले रहा था। हाँ, पिछले दरवाजे से सब कुकर्म करता था, हाँ, सब नेता लोग। अच्छा, हमको मेरा घर 6 महीना हम पत्नी और बच्चे से बात नहीं की। कोरोना में वो लोग नहीं चाहते थे मैं कोरोना में लोगों की बाहर जाऊं, मर जाऊंगा, हम बात नहीं की। सर इनके जेल में, अस्पताल में 5 महीना मुझको ज़बरदस्ती गिरफ्तार किया गया। एक अस्पताल में, नेता का अस्पताल था, रोडी एमपी था सर, 80 एम्बुलेंस रखा हुआ था,
और हम एम्बुलेंस के लिए परेशान थे। हम उसके घर पर गए छपरा, उसका एम्बुलेंस निकालने। बैठिए, ये बैठिए। स्थिति आई, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ सर। जबरदस्ती हमारी गिरफ्तारी हो गई। 7 लाख 8 लाख रुपया एक कोरोना वाले से लोग ले लेते थे। तो रूड़ी के घर पहुंच गए थे एम्बुलेंस निकालने आप? तो आप देखे नहीं थे? हाँ देखे थे, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। बड़ा हंगामा हुआ, तो फिर हंगामा हुआ, रूड़ी ने पेट दिया में नहीं? दर्द हुआ। सीएम ने फोन किया, हमने कहा हम नहीं छोड़े, इसको बोलिए एम्बुलेंस देना। हाँ, तो एम्बुलेंस क्यों रखे थे वो? सर रईसी राजशाही औकात बताता है आम आदमी को। एम्बुलेंस में बालू ढो रहे थे क्या? नहीं शराब। क्या बोलते हैं? शराब भी तो था उसमें। अच्छा, तो हमारे सवाल का तो जवाब दे दीजिए पप्पू जी। भैया मैंने तो कहा ना, हाँ, ये भी पैसा वाला, ये भी पैसा वाला, ये भी पैसा वाला, ये आड़ा का पैसा वाला। ये सब पैसा, आरा वाला पैसा वाला, भोजपुर वाला पैसा वाला, बक्सर वाला, पूर्णिया वाला, मधेपुरा वाला, दरभंगा वाला। अब मैं समझ गया कि कहाँ से पैसा आता है। इन्हीं से कभी 20,000 ले लेंगे, कभी इससे 50,000 ले लेंगे, कभी उनसे 1 लाख ले लेंगे। हाँ, ये तो आना ही भाग जाएंगे, ये सब आइबे ना करेंगे। कोई नहीं भागता इससे। अच्छा, सबको कहेंगे कि जब जाएंगे सांसद जी जेब में से निकाल लेंगे। हाँ, तो निकालो रे। निकालते ही हैं। अरे हाँ? इन्हीं सब से निकालते हैं। हाँ, अब समझ में आया कि ये निकालते हैं इनको उनको। अच्छा लगता है। अब हमारी दीदी, हाँ, पैसा का हमको ना दिक्कत है। हाँ, हमारी बुआ अमेरिका रहती है, अच्छा, 1 to 10 में है हाँ, पैसे वालों में। जी। अब हमारी बहन को 100 कॉलेज है। हाँ। एक बहन है हाँ, फरुखाबाद। हाँ, यूपी के हम फर्रुखाबाद। ही को ना पैसा नहीं है। हाँ, और तो सबको तो इतना ही है। तो उसी में से आता रहता है। कहते होंगे पप्पू तुम उड़ा देते हो, बड़ी मेहनत से पैसा आता है, कहीं सबको क्यों देते पता है तुम? कि इसको दे दो हाँ, चुपचाप, हाँ, नहीं तो ये लड़ेगा। अच्छा, ये सब अंबानी, दोस्त मदद करता है। ये अमेरिका से, लंदन से। अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, ये सब आप नहीं पैसा हमको दे दीजिए। देते? डर के मारे नहीं भारत देते? में कोई एक गरीब आदमी रह गया ना, ये डर के नहीं मेरे देते? पैदाइश में फर्क। डर के नहीं देते आपको? कोई पैसा उसा देगा? बड़े डॉक्टर, बड़े ठेकेदार, पागल है, सब पैसा देने वही सब तो चक्का पप्पू चोर। यादव का ऐसा पैसा हमको नहीं चाहिए। भय है ना, नहीं, कोई खौफ भय- है, कोई भय तय नहीं होता। दबंग है पप्पू यादव कोई। वो सब चीज नहीं होता है। हम्म? वो सब को ना। अरे पप्पू यादव का नाम सुन के लोग, आप बरगुसन भाई, हाँ ये सब चीज नहीं चलता है। हाँ, ये सब चीज नहीं चलता भैया। हाँ, कोरोना में हम 90 कट्ठा कौन जमीन बेचे, कब से खाली था, पूछिए। तो आप जो सुनिए ना, काश्तकार- बाढ़ में कैसे बेचे जमीन, पूछिए। जमीन ही अपना बेच दिए। 90 कट्ठा सर, वो जमीन कब से खाली था। हाँ, वर्षों से खाली था, ऐसे था। और ये हमको मना करते थे मत बेचिए, अभी काहे ले करिएगा। और बेच के गरीबों में कर दिया। सर 4 करोड़ रुपया कम में, हाँ, वो कितना में बिका आप सोच नहीं सकते। हाँ, पटना बाढ़ में हमको पैसा घट गया। हाँ। अच्छा, ये कह रहे हैं हीरा था जमीन, वो बेच दिए सोने उसके में। बाद जब कोरोना आया, हाँ, हमारा झगड़ा परिवार और माँ से, वहीं से सबसे शुरू हो गया। 5 बीघा जमीन ठीक कोर्ट स्टेशन के बगल में, यूनिवर्सिटी अभी बन रहा है। वहाँ यूनिवर्सिटी बन रहा 5 बीघा। है जी। 5 बीघा हाँ, बेच दिए चुपचाप। हाँ, सबको तकलीफ हो गई, बाल बच्चे सबको। हाँ, सर कोरोना में हमको 7 करोड़ का रेमडेसिविर बोला लाना है। मेरे पास पैसे घट गए, बांग्लादेश से लाना था। सर वो जमीन बेचे तब लाए। तो अब चलिए सर, अब मैं अभी सब कुछ नहीं अच्छा ही बोलूंगा। अपना बेच देंगे तो घर वाले बाहर निकाल देंगे आपको। भैया थोड़ी सी तो जिंदगी है, कब मर जाएंगे किसने देखा है, कब कौन मार देगा, सबसे लड़ रहे हैं, छोड़ेगा। डरते हैं? शुक्रात को छोड़ा। डरे आप? सर हम भगवान से डरवे नहीं करते, तीनों से क्या डरेंगे, सब तो लड़ ही लिया हमसे। भगवान से आप पैर नहीं छूते, भगवान का प्रणाम नहीं करते, सर, प्रधानमंत्री को प्रणाम नहीं करते, मुख्यमंत्री को नहीं दादा करते। भगवान मैंने का- देखा कि गरीब का तो आप ऐसे पैर छू रहे थे। भैया उसका तो छुएंगे, क्योंकि उसका तो छुएंगे, उसको तो रेस्पेक्ट उससे ऊपर दे। अभी एक बुजुर्ग आए, एकदम कहना नहीं चाहिए शब्द का, लेकिन मैला कुचैला एकदम धोती, अब उनका लपक के पैर छू लिए। भैया आप बेफिक्र रहिए, हाँ, बेफिक्र रहिए। अच्छा,
ये सामंतवादी सोच नहीं है सामंत के घर में भगवान- पैदा हुए पप्पू यादव को? भैया आप हमको एक बात सोचिए, कितना हम लोग मथुरा से आए, भरको में राजा थे, अंग्रेज से लड़ाई हुई तो कामत पर मधेपुरा आ गए। एक कल बहुत तो हम अच्छी लोग बात, मंडल फैमिली, कल एक बहुत बड़ी बात आप कह रहे थे, किसी को आप डांट रहे थे कि "ए, सुनो, तुम जो यादव हो ना, तुम जो कुर्मी हो ना, जो तुम कोयरी हो ना, जो तुम पंडित हो ना, जो तुम ठाकुर हो ना, तुम लोग बहुत सामंतवादी हो, तुम्हारे पेट में दर्द हो जाता है, किसी गरीब का पैर नहीं छू सकते हो तुम"। ये किस सिलसिले में बोल रहे थे आप? सर गरीब का पैर ये लोग 2 महीना छूता है। 2 महीना छूता है। हाँ, नेता लोग महिला लोग को 2000-3000 चुनाव के पहले डलवा देगा, 300 बढ़ा देगा, हाँ, और महिला लोग 3000 पर 5 किलो पर वोट दे देगा। हाँ, अब फिर 5 साल भाड़ में जाओ। हाँ। ये बड़ा सिस्टम है भाई, उलट पुलट है। सर एक चीज नहीं मुझे समझ में आया, हमको कुछ नहीं समझ में आता है, इंसान छोड़ के। इंसान एक चीज मुझे नहीं समझ पाया उस भाषण में, ठाकुर को, पंडित को, ये जो फॉरवर्ड और सवर्ण है, इसको तो मान लीजिए सामंतवादी दुनिया कह रही है कि बहुत सताया, लेकिन उसी में आपने कोयरी लिया दिया, कुर्मी लिया दिया, यादव लिया। ये पहली बार मैंने सुना अपने सामाजिक जीवन में कि तुम लोग भी हो सामंती। सत्ता में जो रह जाए ना, हाँ, उसको आम आदमी का पता ही नहीं चलता है। 11 करोड़ 60 लाख आदिवासी है इस कंट्री में, 1% आदिवासी BA नहीं किया हुआ, 0.4% आदिवासी को नौकरी नहीं मिला। सर मुसहर की हम सर्वे कराए, 10 लड़कियां इंटर नहीं किए। कमार, कुमार, राम, पासी, ततमा, नुनिया, चंदबंसी, निषाद, मलाह, केबट, बीन, चलिए ना घर तो ये सब आप खेत आपको अच्छा कितना खेत बेच दिए होंगे अभी तक? पूछो, अब तो 80 बीघा नहीं बचा होगा। कितना मेरे था? ख्याल- एक बार माँ से पूछे तो बोला क्या होगा, मेरे पास 70-80 बीघा बचल होगा। और कितना था? कोनो अंदाजा है? जब हम लोग मथुरा यहाँ आए, मधेपुरा में कामत पर आए, तो उस वक्त हम लोग को मेरे ख्याल से 2700-2800 बीघा जमीन कामत पर बचा था जब अंग्रेज से झगड़ा हुआ था। 2700-2800 बीघा यहाँ। हाँ, और जब भरको से आए, हाँ, तो भरको जब आए थे तो वहाँ लगभग 8400 450 बीघा जमीन वहाँ पर। और हम लोग मंडल फैमिली आए, मथुरा से मधेपुरा और मथुरा से मधुबनी। ये जो मधुबनी मौ से ही पड़ा। अच्छा, तो हम लोग जो मंडल, यादव में जो मंडल लिखता है ना, मंडल, तो वो मंडल फैमिली इधर आए। और प्रथम दादा हमारे आज़ादी के बाद मुखिया हुए 32 साल। जूरी कोर्ट हुआ करता था मेरा दादा, राज महाराज दरभंगा महाराज के समय। फिर फादर 31 साल मुखिया रहे। नाना भी हमारे फ्रीडम फाइटर थे और आज़ादी के बाद प्रथम मुखिया वही थे। पप्पू जी एक सवाल है कि जब आप राजनीति शुरू किए उस वक्त कितना बीघा था और अब कितना है? सर जब राजनीति शुरू किए 7 बार MP MLA हुए, मिसेस 3 बार है, अब राज्यसभा 4थे बार हो गई। फादर तो अब तो इतने समझिए कि हम लोग के ननियाल ददियाल में कोई भी आदमी फालतू धंधा आज तक नहीं किया। ननियाल और में अभी भी 100 बीघा में सिर्फ बागे का है, आमे का सबके पास है। जी यादव कुल में जन्म लेके भी जमींदारे थे, अब राजे थे। भैया राजा नहीं कहिए, बाप दादा जमींदार था। जमींदार था। अब केवल 80 बीघा बचा है। राजा महाराजा तो अंग्रेज ने सबको पट्टा दे दिया तब बन गया ना। अब केवल 80 बीघा बचा है। मेरे ख्याल से वो भी नहीं होगा, वो 5-10 बीघा इधरे उधर होगा। तो 10 बीघा में घरे है। तो भाभी तो ऐसे कहती होंगी कि क्या कर रहे हो भाई? हाँ? अब भैया अब छोड़िए, परेशान। अब ये सब बात छोड़िए। हाँ, वो मेरा लाइफ है, हाँ, मेरा सब कुछ इन लोगों का है। गरीबों का।
वहीं से किक मिलता है आपको। कोशिश करेंगे इन लोगों को सब कुछ दे दे। हाँ? इन्हीं के नाम लिख देंगे, सार्थक रंजन के नाम क्या करेंगे? सर वो इतना कैपेबल है और उनको सब कुछ उनका है। क्रिकेट खेल के रेस्ट- आईपीएल से कमाए हो। रेस्ट जो है ना, हाँ, जो हमको लोग देगा वो हम इनको दे देंगे। लोगों की दुआएं आपके साथ हैं। मेरे लोगों के पैसे पर मेरे बच्चों का अधिकार नहीं है। अच्छा, और जो बाबूजी दिए थे आपके तो? वो मेरे बेटे का अधिकार, उसको मैं टच भी नहीं करूँगा। अरे कुल बेच डाले, 80 बीघा बचा है। भैया मैंने कुछ लिया होगा उसको बेच दिया, आप उसकी चिंता छोड़ दीजिए। वो मेरी लाइफ है और मैं अपनी लाइफ में दखल देने का अधिकार किसी को नहीं। अच्छा सर, जब वो मैं रहूं ना रहूं, मैं अकेला हो जाऊं, मैं हिंदुस्तान के सारे गलत आदमी से लड़ता हूं। इसको जितनी ताकत है कई बार लगा के हमको मारने का प्रयास बचपन से कर लिया। और लॉरेंस बिश्नोई ने भी तो धमकी दे अब दी। छोड़िए किसका नाम हाँ, लेते हैं, नाम क्या लें, क्या सही बात है। लेकिन सर एक बात, बहुत दादा नाना को देखे हम देश में। मुझे लगता है कि बॉम्बे जाना चाहिए, वहाँ गलत हो रहा है, मैं वहाँ जाता। मारना है मार देना, जीने के लिए हम थोड़ी आए। हम तो हर दिन निकल उठते हैं तो लगता है कि आज बचेंगे कि, और उस वर्किंग में मैं रहता हूँ। अच्छा, निर्भय निडर मैं सोचता ही नहीं हूँ कि मेरी अपनी कोई लाइफ है, है। सवाल नहीं होता। सच में ये टी शर्ट, मार झकाझक कुर्ता, सदरी, जूता, आप सोना चांदी, हम तो सांसदों के साथ रहते हैं, देखते हैं ना, यही एक तो टी शर्ट, एक तो लफर लफर टाइप का पैंट, वो पैजामा, दुनिया पे लुटाने का करोड़ों रुपए। इस समझ में किसी आम जनता को जो दूर बैठा हुआ है ना, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में और अन्य जगहों पर, समझ में नहीं आता आखिर है क्या पप्पू यादव? पंजाब चलिए, पंजाब चलिए, हिमाचल चलिए, जहाँ बहुत स्थिति खराब है। हाँ, मैं 17 को ले चलूँगा। आपके साथ चलें। हाँ चलिए, और चल के सेवा करिए। ये सब लंबे गप छोड़िए, लोगों की मदद करिए। लोगों की मदद जो करना चाहेगा उसके पास कमी नहीं होती। आप बेफिक्र रहिए और दिल से करिए, और भीतर से साफ रहिए, दिल से साफ। दिमाग से काम मत कीजिए, दिल से करिए। इंसान को दिल से प्यार कीजिए और इंसान को अपना परिवार समझिए, घर समझिए, अपना ब्लड समझिए। उसके साथ ये मेरी ज़िंदगी है, ये राजनीति नहीं हो सकती। और राजनीति मुझे आता तो मैं बहुत पहले मुख्यमंत्री हो गया। मुख्यमंत्री? बहुत पहले राजनीति यदि होते तो मुझे बहुत पहले मुख्यमंत्री हो जाना था। थोड़ा सा दोगलई करते, नहीं आता। थोड़ा सा धूर्तई करते, दुष्टई करते, थोड़ा सा हल्का। अच्छा, आइडियोलॉजी से, विचारधारा से समझौता नहीं करते हैं और मुझे पसंद नहीं है। इसीलिए टाइम विल मस्ट बी इम्पोर्टेंट, दिस इज द। अच्छा, ये जो बड़े बाबा हैं, ये बड़े उद्योगपति हैं, चलिए सर, अब इनसे हम- क्या अपील करना चाहेंगे हमको आप? जाना है मालिक। क्या अपील करना बाबा लोग चोर उचक्का से क्या अपील करेंगे? वो लोग सारा घर ढुक्का है, पैसा लूटता है। बाबा लोगों को कोई धंधा है? मेरा बस चले तो बाबा लोगों को डायनामाइट लगा करके हम पाकिस्तान भेज दें। आप तो ऐसा ऐसा बात करते हैं, आबा बाबा को कुछ हम पूछते हैं? ऐसा ऐसा बात करते हैं। 10,000 करोड़ रुपया कहाँ से कमाता है ये लोग? पैसा कहाँ है इन लोगों का? कहाँ से आता है ये आबा बाबा को? तुमको इतना चमत्कार आता है तो सबका इलाज कर दो, सबका गरीब फ्री कर दो। साला कोई भगवान को देखे हैं चमत्कार करते? शिव को, नानक को, कबीर को, बुद्ध को, राम को, रहीम को, मोहम्मद को, महावीर को, कभी किसी का चमत्कार करते देखे? भगवान कभी करता है ये सब चीज? ऐसा आदमी सब चमत्कार करने लगा, चोरवा सब। आप बेफिक्र रहिए। ये अनिरुद्धाचार्य, ये प्रेमानंद, सर छोड़िए ना, ये सब गप कहा है आप हमको, हम यहाँ देख लीजिए ना। हमको नहीं पसंद है। कोई दिक्कत है आपको? हमको आबा बाबा के बारे में मत पूछिए। यही लोग बाबा हैं। भैया ये इससे बड़ा भगवान कुछ नहीं है। मैं जाऊँ, मुझको जाना है भैया, मुझको ढेर काम है। ये देश देख रहा है पप्पू यादव क्या है, नर को भैया, नारायण पूरी- मांगते हैं। पूरी दुनिया जानती है सर, बचपन से यही कर लाइफ है मेरी। सर छोटा सा बच्चा थे ना,
छोटा सा सब कुछ चोरी कर करके दादा से चुरा के हाथी रहता था मेरे लिए। हाँ, एक हाथी नहीं, 3 हाथी। घर पे। और कहता था दादा नीचे नहीं उतरेगा मेरा पोता, अच्छा। और हमको हाथी पर ले जाता था मेरा दादा। हाँ, सबको चुरा के मजदूर को कितना तो पटुआ में धोन में देता था। 9 ठो का धुआं होता था। हम स्कूल से आते थे, आनंद मार्ग स्कूल में पढ़ते। हम चुरा करके सर एक ठो इतना ठो का मरवा का रोटी, मक्के का रोटी दादी बनाती थी, याद हमको। और वो देता था मजदूर को, 200-400 मजदूर होता था डेली। 22-23 हजार भैंस गाय होता था। तो दूधे दादा लोगों को पिलवाते थे। तो हम क्या करते थे, देखते थे 3-4 ठो बच्चा, तो चुरा करके हम मकई का रोटी या मरवा का रोटी चुपचाप 2 ठो दे देते थे। सर मुझे पसंद ही नहीं था। जब मुझको मेरा घर पसंद नहीं था तो और की बात छोड़। आप बेफिक्र रहिए सर, जब तक मैं जिंदा हूँ मेरी कोशिश होगी गरीब को मैं आंसू न भरूं। मेरी कोशिश होगी। औकात नहीं है, भावुक हो गए आप। हैसियत नहीं है, लेकिन मैं आंसू तो नहीं बहने दूँ। और सर मैं मर जाऊंगा, मुझे किसी इंसान में मैंने ये नहीं देखा ये साउथ का है, कन्याकुमारी का है। घटना मणिपुर में घटी, हम पर बम चला, बोला पप्पू यादव को नहीं ढुकने देंगे, हम गए। आसाम में घटना घटी, गुजरात में बोला मार देंगे, जब बिहारी को पीटा जा रहा था हम गए। एयरपोर्ट पर ही हमको मारने की कोशिश हुई। हम 100 किलोमीटर, हमको सुरक्षा नहीं दिया नरेंद्र मोदी, वो सीएम था। 100 किलोमीटर हम गए सर, हमको बोले मार देना। जहाँ बिहारी को मारा गया था, जहाँ बलात्कार किया गया था वहाँ गए, और वहाँ से सारे बिहारी को निकाल के लाए। हम बोले तुमको मारना हो मार दे। एयरपोर्ट पर उतरे, हमको मारने की कोशिश हुई, बोला कि आपको मार दे। हम कहे ठीक है देखेंगे, लेकिन गए और सारे बिहारी को गुजरात से लेके आए, एक को भी नहीं छोड़े सर। भर रात हल्ला होता रहा, अब मार देगा तब मार देगा, नहीं छोड़, नहीं बख्श। सर इंसान के लिए जी ना पाए तो फिर फायदा क्या। मैं क्षमा चाहूँगा सर, मुझे जाना है, माफ़ करिए। और मैं सिर्फ इतना कहूँगा, सबको गरीब की मदद करनी चाहिए, आम लोगों की मदद करनी चाहिए, जितना हो सके मदद करिए। मैं मानता हूँ अर्थ का अभाव सबके पास होता है, और आज रुपया की वैल्यू, अर्थ युग में हम आ गए हैं, भौतिक युग में है, भगवान युग में नहीं है। अर्थ ही भगवान है, सब कुछ हो गया है, इसलिए आम आदमी के जेब से पैसा निकलना बहुत दिक्कत है। मैं कभी भी सर पैसा नहीं गिना, जेब में जो रहता है दे देता हूँ। फिर कोई दोस्त आवे, हम उसकी मदद, उससे लेके मदद कर देते। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि इंसान के भीतर अभाव के कारण वो बहुत डर जाता है। अभाव में जो लोग रहेंगे वो उसकी ज़िंदगी डेवलप नहीं कर पाएगी, वो अपनी लाइफ को किसी तरह जीने में ही लगा देगा, सस्टेन कर देगा। बहुत दिक्कत होती है सर। जो लोग इतने दूर से आके 2 महीने 3 महीने से रहते हैं सर, वो शौक से घर छोड़ के नहीं रहता। सर हमारे गांव की महिलाएं अपने घर छोड़ के बाहर नहीं जाती सर, बाढ़ में नहीं जाता, कहता नहीं हम अपना घर नहीं छोड़ेंगे, उसमें डूब जाती है। सर अपना गाय और बकरी नहीं छोड़ना चाहते हैं गांव की महिलाएं, कहते हैं इसको लेके कहाँ जाएंगे। पहले गाय को भैंस को बेचता है, तब वो जाती है। तो कभी आइएगा तो दिखाएंगे सर। बस मेरे पास और ज़मीन होता तो और बनाते, ज़मीन नहीं है, आगे बना नहीं सकते। और लोगों को बुलाते हैं यहाँ पे? सबको, पूरी दुनिया बुला लेते। कोई नेता है आपकी नज़र में आपके अलावा जो ऐसा करता हो? सर, राहुल गांधी जी मैं पैर पकड़ूं सर, नेता और बाबा का नाम छोड़ दीजिए ना, मैं हाथ जोड़ता हूँ प्लीज़ सर। मेरे मुंह से कुछ निकल जाएगा, फिर फालतू बात हो जाएगी सर। उन लोगों से पूछिए, मैं अपनी बात कह सकता हूँ,
दूसरों की बात नहीं कहूँगा, मैं कुछ क्षमा करें। नेता से इतनी चीड़ है तो भी तो नेता ही कहलाएंगे ना, पप्पू यादव नेता। सर हम नेता होते तो बहुत पहले सच में मुख्यमंत्री हो गए होते। अगर लालू साफ आदमी सुकरात हो जाएगा, सुकरात को बख्शा ये दुनिया, बुद्ध को मारा कि नहीं ये दुनिया, मोहम्मद साहब को पत्थर फेंका कि नहीं, गुरु गोविंद के चारों बच्चों को चुना दिया कि नहीं, ये दुनिया किसको बकसती है सर? जो पप्पू यादव को बकस देगा। हम उस युग के अभिमन्यु नहीं है, इसलिए डरते नहीं, इसलिए लड़ लेते हैं। किसको बख्शा सर? भारत बुद्ध को छोड़ देना पड़ा, शिव को जहर पीना पड़ा सर, मथुरा का शासन छोड़ देना पड़ा कृष्ण को सर, गंधारी का श्राप वृंदावन जाना पड़ा, राम को अपनी बीवी का अग्नि परीक्षा लेना पड़ा सर। वो तो हम पप्पू हैं, हम दुनिया से डरते नहीं हैं। किसको छोड़ा सर? बुद्ध लौट के आए भारत, आए लौट के, जापान चीन सब बुद्ध के रास्ते चल के दुनिया बना दिया, भारत को क्या हुआ? किसको बकसता है ये भारत सर? पड़ोसी को बकसता है, दियाद से किसी को बनो है जो हम समझेंगे हमसे ना बख्श, हमको ये लोग छोड़ देगा सर। बस आप नेकी करिए, रिटर्न की उम्मीद मत कीजिए, सेवा करिए सर। पटना के बाहर में पप्पू यादव 11 दिन सोया नहीं, मधेपुरा में MLA मारा दिया हमको। मेरे जैसे इंसान को, जो आदमी आकाश में सुरंग लिख सकता है, लिख देता है, हम रात में 2 बजे निर्णय लेंगे, 3 बजे दुनिया बदल देंगे। हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी दुनिया में किसी से टकरा सकते हैं, वो PM हो या CM। सर आम आदमी के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। सदन में सर हम PM हो, हमको कुछ नहीं पूछते सर, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आप भी आम आदमी, आप मेरी बात सुनिए, सब कुछ लड़ के ले जाते हैं सर, हम किसी को कुछ नहीं बोलते सर। हम भागवत जहाजात से लड़े, चंद्रशेखर सिंह से लड़े, सत्येंद्र राव से लड़े, जगन्नाथ मिश्रा जी से लड़े, लालू जी से लड़े, राबड़ी से लड़े, नीतीश से लड़े, सबसे लड़े सर, सारे पावरफुल मुख्यमंत्री से लड़े, अमित शाह से। सर जरूरत पड़ेगी तो सबसे लड़ेंगे। इंसान के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, हम आपको इतना ही करेंगे। धन्यवाद। पप्पू यादव बेबाक, बेलौस, कमाल है पप्पू यादव, नहीं है? क्या वो MLA इन सबको टिकट चाहिए, टिकट नहीं चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। कह रहे हैं आशीर्वाद चाहिए। यहाँ है, इन्हीं में से ले लीजिए, कुछ निकाल लिए तो। देगा, हैं? देगा। नहीं देगा क्यों भैया? आप ही लोगों के बदौलत ये नर नारायण। निकालो भाई कुछ। अच्छा उधर दिखाइए ए माँ जी, ओ मिल गया। हाँ तो माँ को बोला तो 13 नंबर रूम। मिल गया। तो सोच रहे है, जो सोच रहे थे वो मिल गया। सर करोड़पति इन लोग का पैर का धुलियो हमने हैं? बाप कुछ नहीं है, जो है आप ही के आशीर्वाद से। गलत बात बोलते हैं। हाँ। जा तू तक नहीं मांगे रहा, बहुत दिक्कत होता है। हाँ। देखिए ना, इसमें कोई जंतर मंतर होगा जरूर। कोई इसको बहुत ज्योतिष का दिया होगा, ये ले लो। देखिए ना, माल आएगा। और 200 छोड़ दिया आपने केवल। नहीं बाप रे बाप। और है तो सब इन्हीं का है, हैं? सब इन्हीं का है, इन्हीं के आशीर्वाद से जो है। सर मालिक है ना, एक तो मालिक इधर है। सब लाओ। अरे बहुत मोटा माल है। देखिए ना, हाँ। अरे दादा ये सब जब जरूरत पड़ेगी तो सब मेरा हो जाएगा। हाँ, उसमें ये? कहीं कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। कोई दिक्कत नहीं। इन्हीं का है। टोटल चीज इन्हीं का है। हमको फक्र होता है कि गरीबों को हाँ, क्या कह रहे हो आप? हमें फक्र होता है कि हम इनके साथ हैं, गरीबों को मदद होता है। और जो भी है इन्हीं का है। जगह जा रहा है जहाँ जरूरतमंद लोग हैं। डिप्टी मेयर रहे हैं,
हाँ। ये भी डिप्टी मेयर हैं, जमींदार भी हैं, अपना नौकरी छोड़ के रोजगार करते हैं बहुत बड़ा। हाँ। तो ये लोग, ये रंजीत बाबू चेयरमैन हैं, और वहाँ क्या कहते हैं, कोइलवर नगर। सबका जेब चेक कर लिया आपने। ये लोग साथी लोग आते हो तो पैसा घर रख के आते हो। ये लोग ऐसा करते हैं, इन लोगों के पास पैसा ज्यादा है, 2-3 लाख गाड़ी में चुपचाप रख देते हैं, 10,000 रख लेते हैं। चलिए चला जाए भाई, गजब है।